दोस्तों 2025 क्या देश का राजनीतिक स्तर और भी गिरने वाला है? क्या शब्दों की मर्यादाएं और भी तोड़ी जाएंगी? क्या सब कुछ रौंद दिया जाएगा? क्या संसद से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर विधानमंडल तक ऐसे ही तू तड़ाक माँ बाप सुनना पड़ेगा? क्या कुछ होगा? आज उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या देश का जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या जितने भी नेता हैं अपने पॉलिटिकल स्टंट्स के कारण पूरे देश में चीजों को शर्मसार करने पर लगे हैं? नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद के उस पोस्ट से, जिसपे उन्होंने जो चीजें लिखी हैं उस पर सवाल भी है और जवाब भी है। बिहार की राजनीतिक सोच के दो ध्रुव, अगड़ी बनाम पिछड़ी, हिंदू बनाम मुसलमान, और अधिकतर डिफॉल्ट ऑप्शंस पहला रहता है, दूसरा चुनाव के परिस्थितियां निर्णय करती हैं, समय और परिस्थितियां निर्णय करती हैं। ये पोस्ट तब आया है जब पूरे बिहार में अभी सियासी उफान है। स्टेटमेंट वॉर अब स्टेटमेंट वॉर तक ही सीमित नहीं रहा, ये पर्सनल होने लगा है। कोई किसी को दलाल कह रहा है तो कोई कहता है कि किसी के बाप का नहीं। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके सार्वजनिक मंचों पर उनका व्यवहार या उनकी जो भाषा है जिसे लोग सुनते हैं, वो सोचकर भी हंसते होंगे। कुछ दिन पहले ही राजद के एक विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ। उदाहरण कुछ और देना चाहते थे, बोल कुछ और गए। और जब उन्होंने बोला तो बाद में पत्रकारों को कहा कि इसको एडिट कर लीजिए। कुछ दिन पहले ही एक हरिभूषण बिचौल विधायक है बीजेपी से, उन्होंने कहा कि जुमा के दिन जिनको रंगों से परहेज है वो घरों से ना निकले, अपील की थी। चलिए, वो भी पॉलिटिकल और एजेंडा जर्नलिज्म के हत्थे चढ़ गया। अब उनके अपील को नफरती और तमाम चीजों से जोड़ा जाने लगा। तेजस्वी यादव, जिन्हें लोग मैच्योर्ड नेता कहते हैं, वो भी किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए कहते हैं बिहार किसी के बाप का नहीं है। ये सही में किसी के बाप का नहीं है, मगर जो इस मिट्टी में पैदा होता है उन सबका बिहार जरूर है। चाहे वो बिचौल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे बीजेपी के कोई नेता हो, चाहे कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हो, चाहे वो बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो, बिहार सबका है। और ये सदियों की परंपरा रही है, कुछ नया नहीं है। ऐसे कई होली हमने देख लिए होंगे जिस दिन जुमा पड़ा है, कभी कोई बवाल नहीं हुआ है। ये मन में जो चलता है, ये कहीं ना कहीं एजेंडा जर्नलिज्म चलता है। कुछ बोलना नहीं है, मगर पत्रकार जो नेशनल चैनल्स के हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, वो मुंह में उंगली करना जरूर जानते हैं, माइक जरूर भिड़ाते हैं। सवाल में हिंदू मुसलमान जो है वो पत्रकारों के होते हैं, और वो जवाब ढूंढना चाहते हैं नेताओं से, ताकि उसकी ब्रांडिंग या उसको एक्सप्लोर करके टीआरपी इतना हाई कर लिया जाए कि उनके चैनल्स को हर कोई देखे। मुसलमानों ने सीना ठोक कर कह दिया, हिंदुओं ने सीना ठोक कर कह दिया, ये पत्रकारों के बयान होते हैं। जो भी नेशनल चैनल या सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो इस तरीके से टीआरपी सेट कर लेते हैं, एजेंडा सेट कर लेते हैं। अब यही कुछ चल रहा है बिहार में। कीर्ति आजाद माननीय है, क्रिकेटर रहे, उनका एक स्टेटमेंट था गिरिराज सिंह के लिए। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि एमएलसी का टिकट लेने के लिए उनके द्वार घूरते। शब्दों की मर्यादा तो छोड़ दीजिए, इतना तहजीब और इतना संस्कार तो रखिए आप कि आप बात जो कर रहे हैं या जिससे भी कर रहे हैं उसका उम्र क्या है या उनका उम्र क्या है, छोटे हैं या बड़े। मगर आपने वही कहा जो आपको कहना था। और गिरिराज सिंह भी कभी कभी भागकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, तो उनको भी पता है कि हमको अपना पॉलिटिक्स चमकाना है, और कीर्ति आजाद को भी पता होता है कि अपना पॉलिटिक्स चमकाना है। तो ये जो मन की भावना है, एजेंडा जो है, उसको मन में रखिए। सार्वजनिक मंचों पर किसी को गाली दे देना, किसी को भला बुरा कह देना, किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगा देना, व्यक्तिगत प्रहार करना। भागलपुर के एक गोपाल मंडल विधायक, अब कल वो होली मिलन समारोह में नाच रहे थे। अब उनका जीवन व्यक्तिगत, कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में वो कुछ भी करे, तब तक हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है जब तक वो व्यक्तिगत है।
अगर सार्वजनिक मंचों पर कुछ गलत होता है, ठीक है, आप साफ गोई से स्वीकार भी कर लेते हैं कि हम तो डेली नाचते हैं, नाचिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर में नाचिए। सार्वजनिक मंचों पर जब आप नाचते हैं या कुछ अश्लील गानों पर आप डांस करते हैं, गाना गाते हैं, होली के गीत गाने लगते हैं अश्लीलता के साथ, तो वहां पर दिक्कत है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी कीजिए, पर्सनल अटैक तो खैर मेरे जर्नलिज्म का हिस्सा नहीं है। तो पूरे देश का जो अभी माहौल चल रहा है, 2025 का चुनाव है, ऐसे में जो आईपीएस अभ्यानंद ने कहा, गलत नहीं कहा है कि ये जो हिंदू मुसलमान, तो हिंदू का पहला बाई डिफॉल्ट ऑप्शन होगा, मुसलमान कब होगा, चुनाव में होगा। और मुसलमान सबको चाहिए, मुसलमान का वोट सबको चाहिए, मतलब एक वोट बैंक है। और इसको टारगेट करके देश में नफरत फैलाने का जो कल्चर चल रहा है, ये गलत हो रहा है। शब्दों की मर्यादा कहीं नहीं रही। कोई प्रधानमंत्री के ऊपर गलत बोल देता है तो प्रधानमंत्री कभी किसी पे कटाक्ष कर दे रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर मीम्स बना दे रहा है, ये चल क्या रहा है? इन तमाम स्तर को ठीक करने की जरूरत है। बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, आप देश में संविधान और तमाम चीजों को तय करते हैं, राजद खुश करने की राजनीति कर रहा है, तो अलग जो पार्टी है बीजेपी, वो अपना एजेंडा चला रही है। और एजेंडा चलाने के चक्कर में सभी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं एजेंडा चलाकर घरों में शांत होकर पैक होकर बैठ जाएंगे, मगर उसका जो इफेक्ट्स होगा बिहार में वो बहुत घातक होगा। तो ऐसे में सभी को समझना होगा। और मुझे लगता है कि 2025 में भी और स्तर गिरना है। ये तू तड़ाक माँ बाप से ऊपर भी उठ करके बहुत सारी ऐसी भाषा बोल दी जाएगी पूरे बिहार में, जिसका फायदा या तो राजद को मिल जाए, या जदयू को मिल जाए, या किसी भी पार्टी को मिल जाए, बीजेपी को मिल जाए। ये तमाम जो पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, ये जो पत्रकारों का जो एजेंडा है, ये पूरे पूरे देश में बंद होना चाहिए। ये पत्रकारिता की आड़ में नफरत फैलाने का जो डिबेट चलता है, इसको बंद होना चाहिए। आप सभी नेताओं के बयान को सेंसर कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश में कभी भी कोई भी हार्मोनी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये सारा एजेंडा सिर्फ नेताओं का नहीं, ये मीडिया का भी है। ये लोग चाहते हैं कि देश में ऐसे ही नफरत होता रहे, टीआरपी बैठे, डिबेट में 4 लोगों को बैठा ले, उस पर बहस करते रहे। कहां इनोवेशन चला गया? आप होली के पुरानी परंपराओं को दिखाते, ताकि लोग कहते कि हाँ ये हिंदुस्तान है, जहां पर हिंदू मुसलमान सभी मिल करके होली खेलते हैं। ईद में हिंदुओं का जाना होता है, तो कहां ये बाबाओं को बैठा करके ये एक नया नैरेटिव सेट करके देश में एजेंडा जर्नलिज्म चलाया जा रहा है। ये गलत है और मैं इसका विरोध करूंगा। और मैं चाहूंगा कि देश के जितने भी बड़े नेता हैं इस चीज को समझे, आत्मसात करें। आप बात अंबेडकर की करते हैं और खुले मंच पे गाली देते हैं, आप बात जयप्रकाश नारायण की करते हैं, उनके आदर्शों की करते हैं और आप तू तड़ाक करते हैं, आप बात महात्मा गांधी की करते हैं, आप माँ बाप तक पहुंच जाते हैं। अरे कौन सा आइडियोलॉजी सेट करके बैठे हुए हैं? और बात होता है निष्पक्ष निडर, तो ना निडरता है ना निष्पक्षता है। ये कौन सा एजेंडा जर्नलिज्म चला रहे हैं सर? पूरे देश के माहौल को खराब करके आप अपने स्टूडियो में, नेताजी अपने घर में, आम पब्लिक चुरा जाएगा। ये बयानबाजी और स्टंटबाजी बंद होना चाहिए। देश को एक नई दिशा दीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, किसानों पे बात कीजिए, इनोवेशन पे बात कीजिए, सुरक्षा पे बात कीजिए, मेडिकल पे बात कीजिए। इन तमाम मुद्दों को आप जगह नहीं है और सभी को आप लगे हुए भटकाने में कि सब लोग हिंदू मुसलमान, सब लोग अगड़ा पिछड़ा करता रहे। और इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। रोजगार चाहिए, स्किल चाहिए, देश चाहिए, सोने की चिड़िया वापस चाहिए। आप लोग का राय भी जानूंगा, कमेंट्स भी जानने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ आप लोग सोचते हैं। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।